हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। 14 नवंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया गया, जिसे देश बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, जिसके तहत लोगों को मधुमेह जैसी घातक बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है। अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में मधुमेह रोगियों की संख्या की तो ये संख्या अब 83 करोड़ हो चुकी है, और अगर बात भारत की करें तो ये आंकड़ा 10 करोड़ पार कर चुका है, जो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वर्तमान में केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए विश्व के बड़े और प्रतिष्ठित समाजसेवी संगठनों में एक लॉयंस क्लब की लखनऊ इकाई लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 B1 द्वारा राजधानी लखनऊ में विश्व मधुमेह दिवस पर मधुमेह जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा राजधानी लखनऊ के लालबाग स्थित दयानिधान पार्क से शुरू होकर झंडे बालान पार्क पर जाकर समाप्त हुई। इस मधुमेह जागरूकता पदयात्रा का नेतृत्व लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 B1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर RC मिश्रा द्वारा किया गया। इस मौके पर लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 B1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर RC मिश्रा ने सी न्यूज़ भारत पर बोलते हुए कहा कि समय आ गया है कि इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए। इसलिए आम जनता को जागृत करने के लिए लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 B1 द्वारा मधुमेह जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर लॉयन विनीत श्रीवास्तव, लॉयन नवीन जीन गरन, लॉयन मृदुला जायसवाल, लॉयन विशाल मिश्रा, लॉयन शशि मिश्रा, लॉयन सुदीप कुलश्रेष्ठ समेत सैकड़ों की संख्या में लॉयन पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। हर वर्ष जो है वो 14 नवंबर को हम लोग विश्व डायबिटिक दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने एक सर्वे किया था 2024 में, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में 59.6 करोड़ जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और उन्होंने ये भी प्रोजेक्ट किया हुआ है कि 2050 तक की संख्या बढ़ कर के 85 करोड़ हो जाएगी। बड़ी भयानक स्थिति है। जहाँ तक अपने देश का सवाल है इंडिया में करीब 140 करोड़ यहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से 140 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ 7.5 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं। बड़ी भयावह स्थिति आ रही है, तो इसके संबंध में हम लोग गंभीरता से विचार करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन इस पर काफ़ी चिंतित है और प्रयत्नशील है। इंडियन मेडिकल काउंसिल भी इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि न तो इन्फेक्शियस है न कंटेजियस है। ये कोई गंदगी से फैलने वाली बीमारी नहीं, वायरल बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये बीमारी हम स्वतः क्रिएट करते हैं। ये ज़रूर है, कुछ कहते हैं कि 20% डायबिटीज़ जो है वो इनहेरिटेड होती है, अगर पेरेंट्स में है तो संतान में भी आती है, लेकिन 80% फिर भी ये इन्वायरमेंटल बीमारी है जिसको हम स्वतः पैदा करते हैं। अगर हम अपना आचार व्यवहार विचार विहार और अपनी सोच ठीक रखें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। हमें तो हमारी जो पुरानी परंपराएं रही हैं उसमें कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैन मेक हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। जल्दी खा के सोइए, जल्दी जगिए। मॉर्निंग में जब जगेंगे तो आप काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ में समय से जब खाना खाएंगे, समय से काम करेंगे, समय से सोएंगे, तो बहुत बड़ी स्लीप जो है बहुत बड़ी मेडिसिन है, जिसको हम कभी ध्यान में नहीं देते। अगर हमारी नींद डिस्टर्ब्ड है और हमारी अगर 5-6 घंटे 7 घंटे की नींद अगर हमें नहीं आएगी तो इसका मतलब हमारा उसका स्वास्थ्य पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा आचार व्यवहार और विचार और सोच जो है सकारात्मक रखने से हमें नींद भी अच्छी आती है, बीमारियों से दूर रहते हैं। इसके बचाव में ये भी कहा गया है कि पहले तो ये बूढ़े लोगों की बीमारी हुआ करती थी, 50-60 साल की उम्र के बाद लोगों को डायबिटीज़ होती थी, लेकिन अब सबसे भयानक बात ये पैदा हो गई कि 20 से 35 साल तक के लोगों में जो है डायबिटीज़ बहुत जोरों से फैल रही है। और उसका मेन कारण है उनका आचार विचार व्यवहार और उनकी जो मानसिक स्थिति सोच जो है वो सकारात्मक नहीं है। 12 बजे जब सोने का टाइम हमारे यहाँ परंपरा के हिसाब से वैदिक परंपरा के हिसाब से 9 बजे 8-9 बजे 10 बजे सोने का टाइम होता था, वो उनका समझ लीजिए कि मॉर्निंग स्टार्ट होती थी, और 12 बजे 2 बजे वो डिनर करते हैं, फिर 3 बजे सोते हैं, फिर वो 11 बजे तक सोते हैं। नींद नहीं पूरी होती, नौकरी में है, प्रेशर में काम में जाना पड़ता है, 7 बजे भी उठ जाते हैं, 6 बजे भी उठ जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती। बीमारी का सबसे बड़ा कारण नींद पूरी न होना भी है।
तो हमारा जो जीवन का रहन सहन और परंपरा जो है, इसको हम अगर नियंत्रण करते हैं तो डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जिससे बचा नहीं जा सकता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर किसी भी बीमारी से के बचाव, बीमारी लगने से उसके बचाव का काम अगर करते हैं तो हमारे लिए बीमारी नहीं आएगी। इसका बचाव यही है कि हम लोग सीमित खाएं, एक्सरसाइज करें, पूरी नींद लें, सकारात्मक सोच रखें और लोगों से ठीक तरीके से व्यवहार करें और हर ऐसा काम करें जिससे कि आप संतुष्ट रहें, खुश रहें और लोग भी आपको मिलने वाले आपसे भी खुश रहें। अगर ऐसा जीवन यापन आप करते हैं तो डायबिटीज़ आपसे कोसों दूर रहेगी और इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो ज़रूरी है कि फिर तो इलाज कराना ही पड़ेगा, क्यों, तो तब उसकी इलाज की आवश्यकता है। तो ये लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है इसको एक उत्सव के रूप में मनाता है 14 दिसंबर को। और हमारे जो इंटरनेशनल 8 काजेज हैं उसमें डायबिटीज़ भी एक मेजर काज है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।